हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करेंगे। पिछले क्लास में आपने चैप्टर 8 का इंट्रोडक्शन देखा था। आज उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी इज़ 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इज़ 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉस सी एंड साइन सी कॉस सी। तो लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि जब हम ट्रायंगल की बात करते हैं, राइट ट्रायंगल, और उसमें एक्विट एंगल को अगर हम चेंज करते जाते हैं तो वैसे सिचुएशन में हमारा परपेंडिकुलर और बेस वो चेंज होता रहता है। तो यहाँ भी हमें साइन ए साइन सी अलग अलग एंगल की बात करनी है। तो इसमें हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा सॉल्यूशन के टाइम में कि हम ए एंगल ले रहे हैं या सी एंगल ले रहे हैं। जो भी एंगल हम यूज करेंगे हमारा परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता जाएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एक राइट ट्रायंगल डेवलप करेंगे जिसका नाम है ए बी सी और उसका बी एंगल राइट एंगल है। तो यहाँ पे आप बी लिखेंगे, बाकी जगहों पे ए और सी लिखेंगे। अब इसमें ए बी की लेंथ है 24 और बी सी की लेंथ है 7। तो इस ट्रायंगल की दो साइड हमारे पास है, हम तीसरा साइड निकालेंगे और तीसरा साइड हमारा हाइपोटेनस है। तो सॉल्यूशन हाइपोटेनस इज इक्वल टू रूट अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, जो आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है। इसके आधार पे परपेंडिकुलर है अभी आपका 24 स्क्वायर, बेस इज 7 स्क्वायर। और जब इसे आप सॉल्व करते हैं 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 576 एंड 7 7 जा 49। जब दोनों को ऐड करते हैं तो ये मिलता है 625 और 625 का स्क्वायर रूट आपको पता होगा 25। तो इससे हमें मिल गया थर्ड साइड जो है वो 25 सेंटीमीटर की। अब फर्स्ट पार्ट पे आते हैं जिसमें पूछा गया साइन ए। तो साइन थीटा का रेशियो हमने पढ़ा था, वो होता है P/H। एंगल हमें कहा गया ए, तो हम ए एंगल को देखेंगे और इसके लिए परपेंडिकुलर इसके सामने की साइड BC होगी जिसकी लेंथ है 7। तो ये हो गया 7 अपॉन हाइपोटेनस 25। बट अगर हमें फाइंड करना है कॉस ए तो उसका रेशियो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ए एंगल के लिए बेस हो गया ए बी जो है 24 अपॉन 25। सेकेंड पार्ट, इसमें पूछा गया आपसे साइन सी। तो साइन सी की जो वैल्यू होगी वो भी P/H होगी। बट अब हमारे पास एंगल सी है तो सी के लिए परपेंडिकुलर होगा ए बी, क्योंकि उसके अपोजिट साइड ए बी है जिसकी लेंथ है 24 एंड हाइपोटेनस 25। एंड दूसरे पार्ट में पूछना है कॉस सी, इसके लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस। सी एंगल के लिए बेस हो गया BC दैट इज 7 एंड हाइट 25। तो इस तरह से सॉल्यूशन करेंगे जहाँ पे जैसे जैसे एंगल चेंज होते जाएगा हमारा परपेंडिकुलर और बेस भी चेंज होता जाएगा। आइए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। यहाँ पे एक फिगर पहले से दिया हुआ है PQR। PQR एक ऐसा ट्रायंगल है जिसका राइट एंगल Q है और PQ की लेंथ 12 है, PR की लेंथ 13 है। तो आपको tan P माइनस cot R फाइंड करना है। तो पहले इस फिगर में देखते हैं, हमारे पास दो साइड दिया हुआ है, तीसरा साइड नहीं है। तो हम उसके तीसरे साइड को फाइंड करेंगे और तीसरा साइड अभी हम इसको बेस रखते हैं। इसे हम अभी परपेंडिकुलर और बेस अपनी मर्जी से इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो बेस इज इक्वल टू फॉर्मूला आपने पढ़ा है H² माइनस P² होता है और हाइपोटेनस यहाँ पे 13 है, तो 13 का स्क्वायर माइनस
12 का स्क्वायर। जब इसे सॉल्व करते हैं 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 169, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 144, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा आपको 25 और उसका स्क्वायर रूट होता है 5, तो थर्ड साइड आपको मिल गया 5। अब आपको फाइंड करना है tan p। तो tan p का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। p एंगल के लिए परपेंडिकुलर है 5 एंड बेस है आपके पास 12। अब फाइंड करना है आपको cot r। cot r, r एंगल के लिए फॉर्मूला बेस अपॉन परपेंडिकुलर। r एंगल के लिए बेस है 5 और परपेंडिकुलर है 12। अगले स्टेप में आपको फाइंड करना है tan p माइनस cot r। इनकी वैल्यू प्लेस करेंगे। tan p की वैल्यू आया 5/12, cot r की वैल्यू भी आया 5/12। जब इन्हें हम सॉल्व करते हैं तो LCM 12 आता है। जब दोनों का डिनोमिनेटर भी 12 है और LCM भी 12 है तो ऊपर का स्टेप 5 माइनस 5, और जब 5 को 5 से माइनस करेंगे तो वो आपको मिलेगा 0/12, और 0 को जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर भी क्या आएगा 0। थर्ड पार्ट में कहा गया है इफ sin a इज 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। तो देखते हैं यहाँ पे हमारे पास कोई फिगर नहीं है। sin a की वैल्यू दिया हुआ है 3/4। sin का रेशियो जैसा कि हमने पढ़ा है वो होता है p/h। तो मतलब हमें परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस दिया हुआ है। अब हमें बचा राइट ट्रायंगल में 3 साइड में बेस की वैल्यू नहीं है, तो बेस फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो होता है h² माइनस p² इन स्क्वायर रूट। और इसका सॉल्यूशन तो h है हमारे पास 4 माइनस p है 3। सॉल्व करते हैं। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का 9 और 16 माइनस 9 तो √7। 7 का स्क्वायर रूट नहीं होता है इसलिए इसे ऐसे ही रखेंगे। अब आपने फाइंड करना है cos a एंड tan a। तो cos a का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे बेस हमें मिला है √7 और हाइपोटेनस हमारे पास पहले से है 4। अगला वैल्यू है हमारे पास tan a जिसकी वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास है 3 एंड बेस मिला है √7। तो इसे आपको cos a और tan a फाइंड करना था जो आपने फाइंड कर लिया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है गिवन 15 cot a इज इक्वल टू 8, फाइंड sin a एंड sec a। आपके पास वैल्यू है 15 cot a दैट इज इक्वल टू 8, और इससे अगर हम केवल cot a को फाइंड करना चाहें तो ये 15 इधर डिवाइड होगा 8/15, और cot थीटा का रेशियो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। जब बेस और परपेंडिकुलर मिल गया तो राइट ट्रायंगल में तीसरी साइड हाइपोटेनस होती है जो हमारे पास नहीं है, और उसको फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं h² इज इक्वल टू p² प्लस b², और परपेंडिकुलर है आपके पास 15 एंड बेस है आपके पास 8। जब इन्हें आप सॉल्व करते हैं 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 225 और 8 8 या 64। जब दोनों को आप ऐड करते हैं 549 628 एंड 2, जिसका स्क्वायर रूट होता है 17। 289 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपको मिलेगा 17। और आपने फाइंड करना है sin a।
साइन ए की वैल्यू होती है P/H। परपेंडिकुलर हमारे पास पहले से है 15 और h मिला है 17, तो आंसर आ गया 15/17। नेक्स्ट रेशियो फाइंड करना है सेक ए का रेशियो होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस आया 17 और बेस है हमारे पास पहले से 8, तो आंसर आ गया 17/8। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, जिसमें कहा गया है गिवन सेक थीटा इज 13/12, कैलकुलेट अदर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। यहाँ भी हमारे पास सेक का रेशियो दिया है जो है 13/12 और सेक का जो रेशियो होता है वो होता है h/b। तो राइट ट्रायंगल के 3 साइड में से 2 साइड हाइपोटेनस और बेस हमारे पास है। अब फाइंड करते हैं परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर होता है √अंडर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो हाइपोटेनस है आपके पास 13 स्क्वायर एंड बेस है 12 स्क्वायर, जिसका सॉल्यूशन होगा 13 जा 169, 12 जा 144। सॉल्व करेंगे तो मिलेगा √25 और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। अब हमारे पास तीनों साइड आ गए हैं, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस एंड बेस। आपको बाकी के कैलकुलेट अदर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, हमने पढ़ा है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो टोटल 6 होते हैं, जिसमें से एक सेक थीटा हमें दिया हुआ है, बाकी हमें फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं साइन थीटा, वो होता है P/H। परपेंडिकुलर अभी आया है आपके पास 5 और h है यहाँ पे 13। अब निकालते हैं कॉस ए नॉट थीटा, कॉस ए। तो कॉस ए का रेशियो होता है B/H और B है हमारे पास 12, H आया है 5, सॉरी B है हमारे पास 12 और H है हमारे पास 13, और 12 13। यहाँ पे हमारे पास जो एंगल था वो सेक थीटा था, इसलिए हम यहाँ भी साइन थीटा रखेंगे और कॉस थीटा रखेंगे। अगली रेशियो देखते हैं टेन थीटा, और उसका रेशियो होता है P/B। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास है 12 और बेस की वैल्यू है 12। परपेंडिकुलर है 5, बेस है 12। साइन कॉस टेन हमने निकाल लिया, तो इनसे रिलेटेड बाकी के रेशियो भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि बाकी की रेशियो इनके अपोजिट होते हैं। तो टेन का अपोजिट होता है कॉट, तो कॉट थीटा का रेशियो होगा B/P और उसकी वैल्यू हो जाएगी 12/5। कॉस थीटा का रेशियो अपोजिट जो होता है वो सेक थीटा, जो हमें दिया हुआ है उसको नहीं फाइंड करेंगे, बचा कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का रेशियो होता है H/P, H है 13, P है 5। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गए। होप क्लियर हो गए होंगे क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर